अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइट चली गई थी दरमियान में ही, सो इसको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। वोकेबलरी सीरीज को लेकर दोस्त हम चल रहे हैं। वोकेबलरी का आज की वोकेबलरी का पहला लफ्ज़ है इनएप्टीट्यूड। इनएप्टीट्यूड कहते हैं नाकाबिलियत को, नामुनासिब होने को, बेवकूफ़ी को, मतलब किसी चीज़ के लिए अहल ना होने को कहते हैं। स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स often pinpoint or complain again regarding teachers inaptitude regarding teaching। ठीक है, पाकिस्तानी जो टीचर्स हैं वो पिन पॉइंट करते हैं उस्तादों का इनएप्टीट्यूड, उस्तादों की नाकाबिलियत पढ़ाने से मुतालिक। लफ्ज़ है जी इनएस्टिमेबल। इनएस्टिमेबल कहते हैं ऐसी चीज़ जिसका एस्टिमेट ही ना लगाया जा सके, नाकाबिल अंदाज़ा, बेहिसाब जो हो, जो कि काउंटिंग से ही बालातर हो, तो अकल समझ से बालातर हो, बहुत बहुत ज़्यादा को कहते हैं। पाकिस्तान इज़ अ पुअर कंट्री बट द वेल्थ ऑफ हर रूलर्स इज़ इनएस्टिमेबल। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है लेकिन इसके रूलर्स के पास जितना पैसा है वो इनएस्टिमेबल है, वो इतना है कि एस्टिमेट ही कोई नहीं है। लफ्ज़ है इंड्यूसमेंट। आपको पता है कि एक लफ्ज़ के बहुत से मानी होते हैं एक लफ्ज़ का। सो इसके भी एक तो इसका होता है किसी को इंड्यूस करना, किसी को उभारना, रुग़बत, मिलान, किसी को किसी चीज़ का बायस बन जाना, तहरीक बनना। और दूसरा इंड्यूसमेंट होता है किसी नुकसान के बदले में उसका कोई हेल्प कर देना, उसका कोई अजाला करना। ठीक है, तो अजाला करने वाले सेंटेंस देखें। नताशा's family offered some financial inducement to the victims of that accident। आपको पता है नताशा की फैमिली में कोई 20 मिलियन इंड्यूसमेंट दी है उन लोगों को जो लोग फौत हो गए हैं उस एक्सीडेंट के अंदर। लफ्ज़ है जी इंडोलेंस। इंडोलेंस कहते हैं सुस्ती को, काहली को, आराम तलबी को, आलस को। कहते हैं ना फलाना बंदा बड़ा आलसी है, वो बड़ा ढीला ढाला सा है, उसको इंडोलेंस कहते हैं। आफ्टर सडन ब्रस्ट ऑफ एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद, द टीम लैप्स्ड बैक इनटू इंडोलेंस। जो टीम थी उसने चटकू रेस्ट की, थोड़ा उसने आराम किया, सुस्ता लिया, थोड़ा आलसी हो गई, थोड़ा आलस कर लिया। अगला लफ्ज़ है जी इंडिजनिटी। इंडिजनिटी कहते हैं गुर्बत को, अफलास को, बेज़र होने को, पैसे वैसे ना होने को इंडिजनिटी कहते हैं। द बिगेस्ट इंडिजनिटी, ये सब आपके लिए है, आप तमाम के लिए। द बिगेस्ट इंडिजनिटी इज ऑफ अ यंग पर्सन's इंडोलेंस। एक बंदे की जो सबसे बड़ी गुर्बत है वो ये है कि वो काहल और सुस्त और आराम तलब हो। लफ्ज़ है जी इंडिजनेंट। इंडिजनेंट कहते हैं खफा को, नाराज़ को, बरहम को, पुरतैश को, जो आपसे किसी भी वजह से नाराज़ हो जाए उसको इंडिजनेंट कहता है। मैनी स्टूडेंट्स आर इंडिजनेंट अबाउट पाकिस्तानी टीचर्स। यार ये 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ पाकिस्तानी टीचर्स जो होते हैं ना, मोस्टली जो CSPs हैं, इनसे तो मत ही पढ़ें। उसकी लॉजिक ये है कि इनके पास टाइम नहीं होता, ये फंसा तो लेते हैं बातें करके भी, मैं CSP बनाऊँ, आपको भी बना लूँगा, बाद में ये टाइम टू बहुत कम देते हैं, मतलब उस तरह से नहीं वो रिलेटेड हो पाते। जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं ना वो बहुत महंगे हैं, ठीक है, उनसे पढ़ाएं। कुछ मेरी तरह के नल्ले बैठे हुए हैं यूट्यूब और दूसरी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वो उनका खुद का तो बेड़ा गर्क हुआ, वो दूसरों को भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये सेटअप लगाया है ताकि बच्चों को ना यार फ्री ऑफ कॉस्ट में, अब आप 50-50 हज़ार का एक पैकेज लगाया हुआ आपने, ये कम से कम है, सबसे सस्ता 2-2 लाख का पैकेज है और वो बदले में कुछ नहीं दे रहे होते। सो आई एम गिविंग एवरीथिंग। आपको CSS और PMS के जितने सब्जेक्ट हैं सबके MCQs और सिलेबस यहाँ पे मिलेगा, और PPSC और बाकी जितने KPSC या BPSC और बाकी सबके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और GK का आपको सब मटेरियल मिलेगा। सो अल करम स्कूल ऑफ थॉट वुड बी समथिंग टू प्रोवाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे फॉर नथिंग। कुछ भी जो आप फिल्में देखने में और बाकी रील्स देखने में वक्त ज़ाया करते हैं, वो अगर ये वीडियो देखने में होगा तो। लफ्ज़ है जी इंडिक्ट। इंडिक्ट कहते हैं मुल्ज़म करना, मुकदमा चलाना, इल्ज़ाम आयद करना। दोस्तों मुल्ज़म और मुजरिम में फ़र्क होता है। जब हम जाएंगे क्रिमिनोलॉजी पे तो मैं आपको बताऊंगा, क्रिमिनोलॉजी के में मेरे 71 मार्क्स आउट ऑफ 100 CSS के अंदर। तो मुल्ज़म वो होता है जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन जब वो इल्ज़ाम सच साबित हो जाता है और उस पर जुर्म साबित हो जाता है फिर वो मुजरिम बन जाता है। ऑलवेज कीप इन माइंड द डिफरेंस। शी वॉज इंडिक्टेड फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल वाइल ड्राइविंग। उसको वो उस पर इल्ज़ाम है कि वो
तब ड्राइव करी थी जब उसने शराब पी हुई थी। लफ्ज़ है जी इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस कहते हैं गैर मुवाफिक को, नामुनासिब को, बेजोड़ को। ठीक है, मतलब ये है कि ये लाल रंग यहाँ पे बेजोड़ सा है। ठीक है, ये यहाँ पे इस लाइन के अंदर ये वाला ब्लू, एनीथिंग विच इज इनअप्रोप्रिएट इन अ रो इन अ स्पेसिफिक एरिया दैट इनकॉन्ग्रुअस। ही वाज इनकॉन्ग्रुअस फिगर अमंग अदर टूरिस्ट। वो जो दूसरे टूरिस्ट थे ना उनमें से वो इनकॉन्ग्रुअस चल्ला सा मेरी तरह नजर आ रहा था। मैं जैसे दूसरे जो टीचर्स हैं उनमें इनकॉन्ग्रुअस हूँ, अजीब सा हूँ, चल्ला सा हूँ, निकम्मा सा हूँ। लफ्ज़ है जी इनक्लेमेंट। इनक्लेमेंट कहते हैं, अच्छा ये इनक्लेमेंट सख्त को, कड़े को, बेदर्द को, बेरहम को कहते हैं, लेकिन कभी भी आप ये किसी बंदे के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू ऑलवेज यूज इट विद द वेदर। तूफानी को कहते हैं। ठीक है, इनक्लेमेंट सख्त होता है बहुत, इसका लफ्जी माना है बेरहम, बेदर्द, लेकिन यू विल ऑलवेज यूज इट विद द वेदर। अगर वो बहुत ठंडा होगा यू विल से इनक्लेमेंट वेदर, इनक्लेमेंट कोल्ड वेदर, बहुत गर्म होगा तो उस हिसाब से यू विल ऑलवेज यूज दिस वर्ड विद द वेदर। द मैच हैज़ कंक्लूडेड ड्यू टू द इनक्लेमेंट वेदर। मैच जो है ना वो कैंसिल हो गया क्योंकि इनक्लेमेंट वेदर था। लफ्ज़ है जी इंसिसेंट। इंसिसेंट कहते हैं लगातार को, मुसलसल को, जो बेरुके हो, मतलब चलता रहे। द इंसिसेंट नॉइस आउटसाइड द विंडो डिड नॉट लेट मी स्लीप। वो जो बाहर इंसिसेंट नॉइस अभी भी आ रहा है ना, वो मुझे सही से पढ़ाने नहीं देता, वो उसने मुझे सही से सोने नहीं दिया।